सही बात। धागे से धागा मिल जाए तो रस्सी बन जाती है। कीट पतंग की बात ही क्या, हाथी तक खींच के लाती है। ये भी बात समझ ना आए तो मूर्ख कहलाओगे। है संकट में देश बचा लो, वरना फिर पछताओगे। आप इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं आज, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? मैं पंकज जसवानी खुद गायक हूँ, संगीतकार हूँ और गाने लिखता भी हूँ। आज मैं जिस कार्यक्रम में आया हूँ अपना कविता जी के, बहुत ही सुंदर आयोजन है। उन्होंने पहले भी कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं और कई कलाकारों को उन्होंने मंच दिया है। देखिए बड़ा प्रयास है ये। जब कई कलाकार गाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, उनको पता नहीं लगता कि हम कहाँ जाएँ, आउटलेट नहीं मिलता। हर आदमी इतना सक्षम नहीं कि अपना शो ऑर्गेनाइज कर दे। तो ऐसे शोज़ में आके जैसे ऑर्गेनाइजर ने ऑर्गेनाइज किया, कविता जी ने, सचिन जी ने, उनको भी चांस दिया है जो बेचारे सक्षम नहीं है, इकोनॉमिकली वीक भी हैं, गाते अच्छे। और बुलाया हम जैसे ऑर्गेनाइजरों को, कई ऑर्गेनाइजर और भी आए हैं, तो उनकी निगाहों में ये लोग आ जाते हैं। जो अच्छा गाता है उसको हम इसी निगाह से देखते हैं कि शायद इनको आगे हम चांस दें। आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, आप यानी गायकी को कैसा मानते हैं? सर मैं गायकी को तो बहुत भक्ति मानता हूँ और यही कहना चाहूँगा जो लोग गाते हैं वो सीखें ज़रूर। कितना भी अच्छा गाते हों लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। उनको ये पता होना चाहिए मैं गा क्या रहा हूँ, मैं किस राग में गा रहा हूँ, मैं किस ताल में गा रहा हूँ। अभी जो मैंने सिर को ये किया तो उन्हें रे से ग किया है कि रे से माँ किया है, तो पूरा कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छी परफॉर्मेंस होगी। जब सीख के गाएंगे तो अपना गुरु ज़रूर बनाएं और संगीत को सीखें। बिना सीखे सुर नहीं सकते कभी भी। आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? मेरे फेवरेट गाने कई रहे हैं, वैसे देखिए एक नहीं हो सकता इतने बड़े जीवन में, इतनी लंबी यात्रा में, जहाँ रफ़ी साहब रहे हों, मुकेश जी रहे हों, हेमंत जी रहे हों, मन्ना साहब रहे हों, लता जी रही हों, तो हर एक के गाने बहुत अच्छे हैं। सैगल साहब जो आप अधिक समझते हो कि मुझे अच्छा लगा? जो अधिक समझता हूँ मैं, समाज को मैसेज भी है इसमें। गाना मुझे क्यों अच्छा लगता है उसका रीज़न है कि उसमें एक ना मैसेज भी है, संदेश भी है। तो यही कहना चाहूँगा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आपका अपना कौन सा फेवरेट गाना है जो आप गाते हैं? ये भी गाता हूँ कई बार और ये भी गाता हूँ मैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको दो, हम हैं यहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं, दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ इस प्रोग्राम में आप यानी कि कविता जी के प्रोग्राम में आए हैं, कौन से गाने की विशेषकर तैयारी करके आए हैं? मैं कोई तैयारी नहीं करके आया जी। मैं देखूंगा जब मंच मिलेगा उस वक्त क्या माहौल है। मैं कभी रट के नहीं गाता हूँ, तैयारी करके तो आता हूँ, लेकिन ओपन रहता हूँ। उस वक्त कितने लोग मेरे सामने हैं, कौन सा गाना मेरे से पहले ख़त्म हुआ है, कितने लोग बाकी हैं, कौन सुन रहा है, तो मैं उसी वक्त थोड़ा डिसाइड करता हूँ। कविता जी के प्रोग्राम से मतलब कितने प्रभावित हैं आप? मैं बहुत इम्प्रेस हूँ जी। बहुत मेहनती लड़की हैं, मुझसे मिलती रहती हैं, डिस्कस भी करती रहती हैं कार्यक्रम। अगले भी कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं तो मेरे से उन्होंने डिस्कस किया है। क्या कह रहा है कि कविता जी आगे और जाएंगी? आगे बहुत जाएंगी क्योंकि वो खुद भी गाने लगी हैं। खुद भी? हाँ, मैं देख रहा हूँ पहले ऑर्गेनाइज करती थी, 2-3 शो से गाने लगी हैं और मुझसे कहा भी है पंकज जी मुझे सिखाओ, मुझे गाना। मुझे बड़ी खुशी की बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगी, 2-4 गाने मुझे तैयार करवाओ, थोड़ा संगीत बताओ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं इसको सिखाऊँ। आवाज़ बहुत अच्छी है इसकी, अभी इसने गाना गाया, बहुत अच्छा गाया, तो थोड़ा और अगर सीख जाएंगी तो और अच्छा हो जाएगा, इनके लिए भी अच्छा है। और जो ये सिंगर्स लेंगी आगे से कार्यक्रम करेंगी उसमें भी एक इजाफा होगा, इनकी सिलेक्शन और अच्छी होगी और संगीत में कार्यक्रम करेंगी। मेरे इनसे दुआ है, प्रभु से प्रार्थना है, सब लोग आगे बढ़े मिलके, और मेरे से भी जितनी हो सकती है मैं सेवा करता हूँ संगीत आप की। हमारे लाइव न्यूज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम उसको कवर कर रहे हैं, आर्टिस्टों को आगे बढ़ाने का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपको भी मतलब हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहा तो ये रहा था कि अपनी बात की शुरुआत इसी बात से करूं कि मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा लाइव न्यूज़ का, जो मेरी बात को आगे पहुंचा रहे हैं। लेकिन भाई साहब ने एकदम क्वेश्चन पूछ लिया, कार्यक्रम को बताओ, तो कार्यक्रम पे आ गया। अगर आपका साथ ना हो तो कहीं भी कार्यक्रम हो रहा है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा है? मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मैं कहाँ पर क्या करके आता हूँ, मुझे कहाँ अवार्ड मिला। जब तक प्रेस मीडिया, आपकी जो लाइव न्यूज़ है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है,
वो नहीं छापे गाने तो कौन जानेगा पंकज कौन है, अवार्ड कहाँ मिला। आपका बहुत सहयोग है और आपका सहयोग ना हो तो सारे कार्यक्रम अभी बड़ा दुख भरा समय चल रहा है, जैसे कि ये वारदात हुई है, हादसा हुआ है, इस पे यानी देशवासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए 2 संदेश देना चाहूँगा। एक तो जो दुखद समाचार है मैं अपनी सांत्वना देता हूँ वहाँ पे। मैंने 2 लाइन लिखी थी, आज नहीं कई साल पहले लिखी थी, वो आज प्रूव हो रही हैं। इतनी हिम्मत हो गई दुश्मन की, छोटे देशों की, कि हम पर अटैक कर रहे हैं सब कुछ होते हुए। अभी 26 जनवरी पे कितना दिखा है हम पर, कितनी तोपें हैं, कितने बम हैं, कितने रॉकेट हैं। अगर दुश्मन नहीं डर रहा हमसे तो फ़ायदा क्या। तो मैंने बहुत पहले लिखा था जब इतनी पार्टियाँ नहीं थी, अब पार्टियाँ बहुत हो गई हैं। मैंने पहले लिखा था, एक एक करके बिखर रहे हो कब तक टूटते जाओगे। जब 2-3 नई पार्टियां बनी थी, मैं नाम नहीं लूँगा, 4-5 साल पहले, 6 साल पहले, एक एक करके बिखर रहे हो कब तक टूटते जाओगे। है संकट में देश बचा लो वरना फिर पछताओगे।